श्रीकृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार से उत्पन्न हुई हूँ और मेरे गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी ने ज्ञान की प्रकाश से मेरी आंखें खोली। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन। आज मैं कहूंगी जया एकादशी व्रत की महात्म्य क्या है, इसके बारे में आज मैं कहूंगी। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब कृपा करके आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके बारे में भी बताइए और उसके पालन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये भी बताइए आप कृपा पूर्वक। भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा, हे महाराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस जया एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवंती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने संगीत का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवंती है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था। एक दिन पिशाच ने
अपनी स्त्री से, पिशाची से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई ये पिशाच योनि प्राप्त हुए है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और नहीं कोई पाप कर्म किया। उस दिन दोनों ने कुछ भी नहीं खाए और पानी भी नहीं पिए। महान दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे मृत प्राय होकर रात्रि यापन किया। ऐसा करके दोनों की जया एकादशी व्रत पालन हो गए। एकादशी व्रत पालन हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवराज इंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिला। पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो। इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति करते हैं, एकादशी व्रत पालन करते हैं, वो देवताओं के वंदना करने योग्य है। अतः आप दोनों धन्य है। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, इस जया एकादशी के उपवास से कुयनि निम्न यनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत पालन कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हो। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत पालन करते हैं, वे अवश्य ही अनंत काल तक वैकुंठ में वास करते हैं। तो आप सब जया एकादशी व्रत पालन कीजिए, निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।